हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकेंड विच इज़ अ डिफरेंस ऑफ पार्टनरशिप विद द सोल प्रोप्राइटर, जो हमने कल डिस्कस किया था। सोल प्रोप्राइटर में एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है। पार्टनरशिप के अंदर एक से ज़्यादा लोग हैं, तभी तो हम पार्टनरशिप बोल रहे हैं ना। इट कैन बी 2, इट कैन बी 3। अब देखो क्वेश्चन ये राइज होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट है 50। चाहे वो बैंकिंग बिजनेस है चाहे वो नॉन बैंकिंग बिजनेस है, 50 लोगों से ज़्यादा एक पार्टनरशिप के अंदर नहीं हो सकते। अगर मैं पिछली अमेंडमेंट के पहले की लिमिट की बात करूं तो बैंकिंग के केस में नंबर ऑफ पर्सन थे 10 और नॉन बैंकिंग के केस में 20 थे। बट अभी आपको याद रखना है 50। इट कैन बी आस्क्ड यू इन MCQ ऑल्सो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज अ MCQ ये आपको पूछा जा सकता है। एग्रीमेंट, जब भी कोई पार्टनरशिप हो रही है आपस में एक एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग में ही हो, बट ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप राइटिंग में एग्रीमेंट लेते हैं, क्योंकि वो एज अ एविडेंस आप कल को यूज़ कर सकते हैं। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल था वो एक ही जाने के हाथ में है। अब यहाँ पे जितने लोग भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, सब एक दूसरे के साथ डिस्कस करके फिर ही डिसीजन कर सकते हैं। अकेले आप कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते हो, सारे पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट के बाद ही डिसीजन होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था सोल प्रोप्राइटर का भी, और पार्टनर्स में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। इन केस आपका पार्टनरशिप फर्म लॉस में चला गया है तो हर एक पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि आपके बिजनेस एसेट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा आपके पर्सनल एसेट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी क्या कहती है कि हर एक पार्टनर को जो भी करना है दूसरे बंदे की सलाह के साथ करना है, या आप कुछ भी कर रहे हो आप दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे उसको कर रहे हो। हर एक पार्टनर आपकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सी ये लाइन देखिए, एवरी पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय अदर पार्टनर्स ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो फर्म के लिए हो रहा है ना। पार्टनर्स अपने लिए इंडिविजुअल थोड़े ना कुछ कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो फर्म के लिए हो रहा है, इसलिए हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फर्म में 2 पार्टनर्स थे। अब किसी वजह से एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब बचा कौन? एक। अब एक पार्टनर कैसे पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकता है? एटलीस्ट वी नीड 2। तो उससे क्या हुआ, जो पार्टनरशिप है वो डिसकंटिन्यू। सो दीज वर द फीचर्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको कंसिडर करनी है, फीचर्स में से ही मेरिट्स और डीमेरिट्स निकल आएंगे। अब पहले मेरिट्स की बात करते हैं, मेरिट्स को ही हम एडवांटेजेस बोलते हैं। मतलब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बहुत ईजी है बनाना, इसको बंद करना भी बहुत ईजी है। बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है। अभी मैं एक और लेक्चर तुम लोग को दूंगी कंपनी के बारे में, दैट इज़ वेरी टीडियस, मतलब उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ेगी। कंपैरेटिवली सोल प्रोप्राइटर के यहाँ पे लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे एक ही पर्सन है ना, तो एक ही पर्सन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो सबके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गए, इकट्ठे हो गए ना। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या आ गया, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बैलेंस्ड डिसीजन रहते हैं, सबकी डिस्कशन, सबकी कंसल्टेशन, सबकी सलाह के साथ हो रहा है, तो डिसीजन थोड़े ज़्यादा वैलिड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, अब ये सोल प्रोप्राइटर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, उसमें एक ही बंदा सारे रिस्क उठा रहा है। अब यहाँ पे सबके ऊपर डिवाइड हो गए ना, एक जने के बजाय 3 या 4 जितने भी पार्टनर्स हैं सारे रिस्क को शेयर कर रहे हैं। और सीक्रेसी भी इसमें मेंटेन करनी होती है। कैसे? कंपनी के केस में ना याद रखना, जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिश करने होते हैं पब्लिक के लिए, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है। पार्टनरशिप फर्म ने अपने अकाउंट्स को पब्लिक के लिए पब्लिश नहीं करना होता, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, तो उससे वो अपनी फर्म की सीक्रेसी को मेंटेन करके रख सकते हैं, एंड इट इज़ द एडवांटेज। अब इसी में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सीक्रेसी आपका डिसएडवांटेज भी आएगा, बट वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा,
पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पार्टनर्स हैं उनको आपस में सब डिस्कस करना पड़ेगा, तो इंडिविजुअल लेवल पे सीक्रेसी नहीं रख सकते, लेकिन पब्लिक के साथ सीक्रेसी आप रख सकते हो। अब लिमिटेशन की बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है ये। एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज, अभी मैम आपने हमें बताया था कि लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बट एक लिमिट तक लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे, अगर मैं कंपनी के साथ कंपेयर करूँ, के कंपैरेटिवली तो हमारे पास लिमिटेड हुए ना। कंपनी में तो आप पब्लिक को इशू कर रहे हो, जितने भी लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ये हमने फीचर्स में भी बात की थी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी हम फीचर्स में कर चुके हैं। इनकेस किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो गई, रिटायरमेंट हो गई, डेथ हो गई, बिकॉज ऑफ एनी रीजन फर्म जो है वो खत्म हो जाती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यू कैन रिलेट दिस पॉइंट विद सीक्रेसी। सीक्रेसी में ये बात हुई थी कि पब्लिक के साथ कुछ भी हम सीक्रेट रख सकते हैं क्योंकि हमें अकाउंट्स पब्लिश करने की कंपल्शन नहीं है, बट वो एक डिसएडवांटेज पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया कि पब्लिक जो है वो आप इतना कॉन्फिडेंटली आपके साथ डील नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास रिपोर्ट्स और अकाउंट्स है ही नहीं। सो एक ही पॉइंट को दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सीक्रेसी बन गया एडवांटेज, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस बन गया डिसएडवांटेज। सो थैंक यू सो मच, आई होप द टॉपिक इज क्लियर। इसमें हमने पार्टनरशिप, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस की बात की। ये टॉपिक क्लास 11th, क्लास 12th, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम हर एक जगह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, प्लस सीए फाउंडेशन में भी इसके एमसीक्यूज आते हैं। थैंक यू सो मच।